हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में बात करेंगे डीएलएड बैक प्रशिक्षुओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। आखिर हमारा बैक लग गया है, एक सब्जेक्ट हो, दो सब्जेक्ट हो, है ना। इसको लेकर अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और किसी किसी कैंडिडेट का 3 बैक लग गया है ना। और अभी इस बार देखे होंगे लगभग 60% कैंडिडेट पास हुए हैं, लेकिन 40% ऐसे कैंडिडेट हैं और जिनकी संख्या लगभग 71,000 प्लस है। तो सबसे पहली बात, आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो टेंशन लेना छोड़ दीजिए। दूसरी बात, अगर एक या दो सब्जेक्ट में बैक लगा है तो भैया आपके 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं, आपने इतने सब्जेक्ट पास किए हैं, तो एक दो बैक भी लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है, फिर से एक बार आप पेपर देंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप टेंशन लेंगे ना, तो एक कहावत है डीएलएड में कि डीएलएड में अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगता है तो हर सेमेस्टर में बैक लगता है। तो बिल्कुल इस कहावत को आप सभी को सच नहीं करना है, ठीक है। और सारे इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है कि एक बैक लगा है, दो बैक लगा है, 3 बैक लगा है, तो आप सभी के लिए राहत भरी खबर इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको जल्दी से शेयर कर दीजिए, है ना। और सारे आप सभी के सवाल लिए जाएंगे, जितने भी आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं या फिर जो भी पीएनपी की तरफ से नए रूल बनाए गए हैं, सब कुछ हम आप सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। और हम ये कोशिश करेंगे, ये ट्राई करेंगे कि आपकी एक भी सवाल ना छूटे। साथ ही साथ अगर आपका बैक लगा है तो भैया ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए तो है ना। साथ ही साथ फिर भी अगर कोई लगता है कि डाउट आप सभी का क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट्स बॉक्स या फिर अपडेट विद काजल जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन करके आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा हाल ही में आपका रिजल्ट जारी हुआ। सबसे पहला आप सभी का यही सवाल है, जिन प्रशिक्षुओं का बैक लगा है उनकी परीक्षा कब तक होगी। बाद में हम और भी चीजें पर चर्चा करेंगे, किनको मतलब किनको मौका मिलेगा, किनके नंबर बढ़ेंगे, क्या नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, कुछ पैसे का भी है क्या, है ना। सब कुछ हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ स्क्रूटनी फॉर्म कब तक, है ना, सब कुछ। लेकिन उससे पहले कि आपका जो अभी बैक लगा है रिसेंटली, तो ये एग्जाम आपको कब देना होगा और किन के साथ देना होगा। देखिए, परीक्षा एवं प्राधिकारी का एक नया नियम बनाया गया। नया नियम क्या, कोरोना में इस नियम को थोड़ा करेक्शन किया गया, लेकिन अब नहीं किया जाता है। अब ये कहा जाता है, अभी अगर हम नोटिस के थ्रू देखते हैं, है ना, तो अभी ये कहा जाता है कि भैया अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी किसी भी सेमेस्टर में अगर आपका बैक लगता है तो आपकी परीक्षा अलग से कंडक्ट नहीं कराई जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, तो भैया किसके साथ होगी, तो दूसरी ये बात है कि अब ये परीक्षा जो बैक पेपर है वो फ्रेश प्रशिक्षु यानी कि जो नया बैच है ना, जब उनकी परीक्षाएं कंडक्ट होंगी तब उसी में बैक कैंडिडेट को इंक्लूड किया जाएगा, उनका परीक्षा फॉर्म फिल कराया जाएगा। ये सबसे पहली बात हो गई, है ना। तो अब मान लीजिए जिनका फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर में बैक लगा है उनकी परीक्षा क्या 2025 में होगी, तो बिल्कुल हाँ, उनकी परीक्षा आपकी मतलब 2025 में होने वाली है, ठीक है। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगा होगा, तो फ्रेंड्स आपकी परीक्षा अभी क्योंकि फ्रेश प्रशिक्षुओं की परीक्षा होनी है, तो उनके साथ आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएंगी और हो सकता है इसी साल दिसंबर लास्ट तक आपकी परीक्षाएं कंडक्ट हो जाए, अगर पीएनपी ने सही तरीके से काम किया तो। अदरवाइज मतलब जनवरी माह में कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि आगे फरवरी में कुंभ मेला है, तो कोशिश किया जाएगा कि इससे पहले पहले आपकी परीक्षा कंडक्ट करा ली जाए, ठीक है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात ये आ जाती है कि क्या आपके नंबर बढ़ सकते हैं क्या। आज चलिए, वो पहली बात हो गई। अब मान लीजिए किसी कैंडिडेट का एक या दो सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, एक या दो या फिर 3 सब्जेक्ट में बैक है, तो अभी हाल ही में मतलब अभी एक पीएनपी द्वारा एक फॉर्म जारी किया जाएगा जो कि आपके स्क्रूटनी फॉर्म के नाम से जाना जाएगा, जिसके लिए 100 रुपये
मैक्सिमम लगते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले आपसे ज़्यादा वसूलेंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आप हमें 7-8 हज़ार रुपये दे दो, हम आपके नंबर बढ़वा देंगे, तो फ्रेंड्स आपका पैसा भी डूबेगा और नंबर भी नहीं बढ़ेगा। तो बस आप फॉर्म पैसे मतलब जो फॉर्म का फी लगता है वो पैसे दीजिएगा, है ना, और सिंपली आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करना होगा। फिर से आपकी कॉपी रीचेकिंग तो नहीं होती है, बस उसमें ये देखा जाता है कि मान लीजिए आपने कॉपी सही से लिखा, एग्जामिनर ने सही से चेक किया, अगर नंबर जोड़ते टाइम बाय द वे किसी का छूट गया हो तो वो नंबर ऐड हो जाते हैं। ये बात होती है स्क्रूटनी। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि उनका नंबर अगर मान लीजिए 10% भरा है फॉर्म, तो उसमें से 2% ऐसे होंगे बाय चांस जिनके नंबर बढ़ते हैं। अदरवाइज अगर आपका मतलब सही है और बाकी कॉपी सही से चेक हुई है, नंबर सही से काउंट हुए हैं, तो फिर आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं, है ना। तो नंबर तभी बढ़ेंगे जब बाय मिस्टेक गलती हो गई हो नंबर ऐड करते टाइम। तो ये बात को आप सभी ख्याल में रखना है, माइंड में रखना है, और स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करके उसके भरोसे कभी भी मत रहना है। मतलब कि जिस भी सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है, आपको उस सब्जेक्ट की तैयारी करते रहना है। अब कौन कौन तैयारी करेंगे ये बात आ जाती है। मान लीजिए आपका फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी आप सेमेस्टर में हो, हम फर्स्ट सेमेस्टर का मान के चलते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट में आपका बैक लग जाता है, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि क्या करें, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर फिर से हम पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपका 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो फ्रेंड्स आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको एडमिशन दे दिया जाता है। लेकिन आपको उन दोनों सब्जेक्ट का पेपर देना होता है जो सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है। यानी कि मान के चलिए अगर आपके सेकेंड सेमेस्टर में 7 से 8 सब्जेक्ट हैं तो 2 सब्जेक्ट ऐड करके पढ़िए अच्छे से, 9-10 सब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको अपने माइंड पे टेंशन नहीं लेना है कि भैया हमारा जो है बैक लग गया है, अब क्या होगा, कौन क्या कहेगा, इन सब की फिक्र आप छोड़ दीजिए, कोई कुछ नहीं कहता है ना। बाकी आपसे भी रिलैक्स होकर माइंड फ्रेश करके अच्छे से स्टडी करिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो। ये तो बात हो गई एक सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट बैक को लेकर। अब नेक्स्ट आ जाता है, मान लीजिए किसी का एक ही सेमेस्टर में 3 बैक लग गया, यानी कि 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया है। हो सकता है मैथ, इंग्लिश, हिंदी, मतलब कोई भी सब्जेक्ट उठा के ले लीजिए, जनरल सब्जेक्ट हो या फिर थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट हो, है ना। तो मान लीजिए बैक लग गया है, तो अब आपको मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में 3 बैक लग गया है, 3 बैक यानी कि 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया है, तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। बाय द वे अगर आप जब स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करेंगे ना, तो मान लीजिए 3 बैक लगा है तो आपको 2 फॉर्म मतलब 2 सब्जेक्ट में ही मौका मिलता है फॉर्म फिलअप करने का। अगर उसमें से मतलब कोई और मतलब मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आपके नंबर बढ़ जाते हैं तो फिर तो बढ़िया है ना। अदरवाइज आपको उसी सेमेस्टर का फिर से सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होगा और फिर से आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर देने होते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ये आपके लिए हो गया, ठीक है। अब बात ये आ जाता है कि मान लीजिए जो बैक प्रशिक्षु हैं और चारों सेमेस्टर आपका कंप्लीट है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट में 3 बैक लग गया है, फिर आपका क्या होगा। तो इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी और कोर्ट की तरफ से हाल ही में एक इन्फॉर्मेशन आया है कि भैया जिनका 3 बैक लग गया है उनको एक और मौका दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया हुआ है ना। तो उम्मीद है कि इस बारी पीएनपी सचिव और एससीईआरटी द्वारा जो बैक प्रशिक्षु हैं जिनका एक ही सब्जेक्ट में 3 बार बैक लग गया है, आप सभी जो है आपको हो सकता है इस बारी मौका मिले, तो आप थोड़ा रिलैक्स होइए और अपने सेमेस्टर या फिर मतलब अपने सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करिए, है ना। तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि अगर ये मौका नहीं मिलता तो ना ही आपको डीएलएड का डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट मिलता, ना ही आपका पैसा मिलता, और टाइम तो बर्बाद हुआ ही। तो ये सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, इस बारी मौका दिया गया है, तो आई होप कि आप सबको चांस मिलेगा। तो थोड़ा सा आप सभी ना धैर्य बना के अच्छे से स्टडी करिए, क्योंकि डीएलएड का एग्जाम फ्रेंड्स आपके 3 दिन में कराया जाता है, तो इसलिए प्रेशर भी बहुत होता है। लेकिन अगर आप अच्छे से देखिए, हम कहते हैं कभी भी अच्छे से अगर आप सीरीज से भी डीएलएड का पढ़ लेना
तो पास हो जाएंगे, पास होने की बात कर रहे हैं। अदरवाइज पढ़ने का तो एक ही तरीका है कि पहले थ्योरी कंप्लीट करिए, ठीक है, वो भी टॉपिक वाइज, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी करना है प्रीवियस ईयर पेपर। अगर नहीं हो पाता है तो अगर बस आप इससे हम कह रहे हैं पढ़ लेंगे ना अच्छे से, तो बिल्कुल आप अपना डीएलएड पास कर लेंगे, है ना। बाकी कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं लेना है। यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे आपको मटेरियल मिल जाएंगे, वीडियोज मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप वहीं से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी सेल्फ स्टडी तो है ना। तो ये बात हो गई। अब उन कैंडिडेट की बात करते हैं, मान लीजिए कोई कोई कैंडिडेट का उनका 3 बैक नहीं लगा है फिर भी नाम नहीं आता है, तो उनका क्या। तो देखिए मान लीजिए आपका 1 या 2 बैक लगा है, या फिर आपने किसी साल गैप कर दिया है, आपने परीक्षा नहीं दिया है, तो इसके लिए फ्रेंड्स अगर आपका एग्जाम लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है तो सिंपल आप अपने कॉलेज जाइए और एक अप्लीकेशन लिख के दीजिए, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट बार जब एग्जाम होगा, ठीक है, तो आपका नेम आ जाएगा। या फिर मान लीजिए अभी 2nd एंड 4th सेमेस्टर में एग्जाम होने वाला है, तो आप अपना एप्लीकेशन जाकर दे सकते हैं, अपने कॉलेज में बात कर सकते हैं, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। और रही बात जिनका 3 बारी बैक लग चुका है, उनको प्रत्यावेदन देना होता है एससीईआरटी पर, है ना। तो भैया अब आप देख लीजिए प्रत्यावेदन की प्रक्रियाएं जो भी हैं, एक एप्लीकेशन लिखना होता है ना, कि बैक लग गया। मैंने आपको पूरा बताया है, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, आपको एक सेपरेट अलग से वीडियो जिनका 3 बैक लगा है उनके लिए बनाई जाएगी, ठीक है। बाकी आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है ना तो आप सभी को दी जाएगी, है ना। कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करेंगे। जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं, हो सकता है आपके एक शेयर से उनको बहुत हेल्प हो, तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।